हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सितारस किचन में। और अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों हो गए, बहुत दिन भी क्या 3-4 दिन हो गए व्लॉग नहीं आए आप लोगों के पास। तो ना ज़्यादा कोई एक्साइटेड वीडियो लेकर आ रही हूँ, ना कुछ व्लॉग है, ना रमज़ान रूटीन है कुछ। तो अफसोस तो ये है गाइस कि मेरा फ़ोन, अब मेरा ही बोलो या हम तीनों का, था तो हमारा सबका ही, तो वो हो गया है चोरी। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, आप लोगों को बताती हूँ मैं पूरी डिटेलिंग, क्योंकि आपके साथ भी हो सकता है ये सिचुएशन, आप लोगों के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो अब पूरा दिन बहुत प्यारा सा जा रहा था, बहुत अच्छा से मैंने पूरे घर के काम वगैरह की, और मैंने व्लॉग भी शूट की कि ना अप्पी और तस्मे एतिकाफ़ में बैठे थे, तो मैंने सोची चलो कुछ नहीं तो थोड़ा तो शूट करते ही है। तो मैंने व्लॉग भी शूट की। अब अप्पी ने मुझे ये कहा कि ना एक काम करना, रात का तुम खाने का टेंशन मत लो, तुम ना पनीर की सब्ज़ी बना लो, मैं तुमको खाने का बता रही हूँ तो बना लेना। तो एक काम करना, भाई आएंगे जब रोज़ा खोलने के लिए तो गाड़ी, भाई को मत जाने देना, गाड़ी तुमने लेना और पनीर वगैरह लेकर आना। तो मैंने बोली ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं और आलिया चले जाएंगे, पनीर वगैरह ला लेंगे। तो वैसे ही चल रहा था सब नॉर्मल नॉर्मल। तो फिर हमने रोज़ा वगैरह खोले, मैंने रोज़ा खोलने तक का व्लॉग शूट करी हूँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने पूरा वीडियो शूट करके रखी। अब उसके बाद क्या हो रहा, मैं और आलिया निकले। अब हम नानी मी के पास 5 मिनट भी नहीं बैठ रहे, ठीक है, 5 मिनट भी नहीं बैठे नानी मी के पास। और मैं बोली जंदे भाई को भी बाहर जाना है, तो एक काम करते हैं हम लोग फटाफट से सामान लेते हैं और हम हमारे घर जाते हैं जल्दी से। तो मैं और आलिया दूध डेयरी में गए। अब दूध डेयरी में जाने के बाद हमने उसको बोले कि हमको ये सामान चाहिए, तो प्लीज़ दे दो जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अब इतना ज़्यादा गड़बड़ में थी मैं, और भीड़ भी बहुत बहुत ज़्यादा थी उसकी दूध डेयरी में। तो मैंने फिर उसको बोली हूँ कि मुझे ये सामान दे दो, तो उसने टेबल पे सारा सामान रख दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा उस दरमियान में मैंने सामान उठाने के चक्कर में फ़ोन टेबल पे रख दी। अल्लाह ही बेहतर जानता, ना मुझे याद है ना आलिया को याद है। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करी याद करने की कि यार टेबल पे रखे या हमसे नीचे, अगर नीचे गिरता होता तो हमें पता तो चलता ना कि फ़ोन नीचे गिरा। नहीं, लेकिन कुछ पता नहीं चला फ़ोन कहाँ गया। और उसके बाद फ़ोन मैंने शायद टेबल पे रखी, उसके बाद इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो शायद किसी ने उठा लिया। तो उठाने के बाद, ठीक है, आप किसी का फ़ोन उठा रहे हो तो आपके अंदर कुछ नरमियत है या नहीं। आप, मैं वहीं खड़ी हूँ ना, तो आप मुझे बोल दो कि मेरा मतलब मैंने फ़ोन उठाया या मुझे मैं फ़ोन मिला है, या मैं चली भी गई हूँ, ठीक है, मैंने अपना सामान ली और मैं शायद फ़ोन रख कर वहीं छोड़ कर मैं चले गई। तो आपने फ़ोन तो चेक करे होंगे कि ये किसका फ़ोन है। लेकिन नहीं यार, बंदे ने फ़ोन उठाया, चेक भी नहीं किया मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं बस सामान लेके, नानी मी के घर के सामने वाली दूध डेयरी है, मैं सामान ली और नानी मी के घर पर आ गई। उसके बाद मैं आलिया से पूछ रही हूँ कि फ़ोन कहाँ है। आलिया बोली तेरे हाथ में। मैंने बोली मेरे हाथ में नहीं है। तो वो बोली नहीं तेरे ही हाथ में, मैंने तेरे को ही दी थी लास्ट टाइम कि व्लॉगिंग कर। मैं उसको बोली मैंने व्लॉगिंग की ही नहीं। अब या तो मेरे हाथ से गया या आलिया के हाथ से गया, वो तो नहीं पता, लेकिन वो बंदा भाई 1 मिनट के अंदर, जो भी है बंदा या बंदी, अल्लाह ही बेहतर जानता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसने उठाया। तो उसने क्या किया, 1 सेकंड के अंदर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, उसने खोल कर देखा भी नहीं कि ये फ़ोन किसका है। अब फ़ोन खोलने से मुराद, हमारे फ़ोन में लॉक नहीं है, स्क्रीन लॉक नहीं है, कुछ भी कोई ऐप में लॉक नहीं है, हम लोग लॉक रखते ही नहीं। हमारा फ़ोन ऐसा है कि खोलो और डायरेक्टली अपना यूज़ करो, जो यूज़ करना है वैसा है, कोई टेंशन ही नहीं है, लॉक है ही नहीं फ़ोन में। अब फ़ोन में जब लॉक नहीं है तो उसने खोल के देखना तो चाहिए था कि ये फ़ोन किसका है। उसने देखा ही नहीं, उसने सीधा स्विच ऑफ कर दिया और उसने ना रख दिया, पता नहीं अल्लाह ही बेहतर जानता, रख दिया शायद। और उसने ना गाइस फ़ोन स्विच ऑफ करके अपने पास रख लिया, और उसने ये तक नहीं देखा कि किसका फ़ोन है। अब खैर वो गया, अल्लाह ही बेहतर जानता, अल्लाह की मर्ज़ी थी शायद, उसमें वो जाना ज़रूरी था, शायद अल्लाह कुछ उससे हमारा अच्छा करने वाले होंगे इंशाल्लाह। और मैं चाहती हूँ कि वो गया है तो उसके सदक़े हमको कुछ अच्छा ही मिले। तो अब फ़िलहाल वो फ़ोन चोरी हो गया, इसकी वजह से व्लॉग नहीं आ रहे थे। अब मैं उस दूध डेयरी वाले का ही फ़ोन लेकर मैंने ना फ़ोन लगाई भाई को कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मेरे हाथ से फ़ोन चोरी हो गया। तो भाई मुझसे क्या कह रहे कि एक काम कर, तुम वहाँ पैनिक मत हो, तो वहाँ पे फ़ोन मत ढूंढ। मैं इतनी जगह पर गई हूँ, इतने लोगों से पूछ रही हूँ कि आपने मेरा फ़ोन देखे, और मैं वहाँ अकेले, और मैं और आलिया वहाँ पे परेशान हो रहे, और घर पे भी कोई नहीं, क्योंकि सारे शॉपिंग करने के लिए मार्केट जा कर थे। मामा, दोनों मामा, अगर दोनों मामा होते तो शायद पता भी चल जाता जल्दी, कुछ पता तो चलता कि कहाँ गया क्या नहीं। अब वहाँ पे जो मेडिकल है वहाँ की हम सीसीटीवी कैमरे से पता कर रहे हैं, तो वो साइड सीसीटीवी कैमरे का रुख नहीं है, इसीलिए कुछ आया नहीं। तो अब भाई को मैंने जल्दी से कॉल की कि भाई प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैं क्या करूँ अब। तो भाई बोले तू एक काम कर, तू टेंशन मत ले, तू घर आ।
अब मैं घर आई हूँ तो सबसे पहले भाई ने ना खुद के फ़ोन से हमारे फ़ोन में लॉक लगाए। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि यार ऐसे भी फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसा भी होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने क्या की कि भाई ने बोले कि मैं आ गई, तो भाई ने क्या करे सबसे पहले उसमें लॉक लगाए। बहुत अच्छा हुआ गाइस कि ऐसा कुछ होता है। अब हम लोगों को ऐसा लगा कि शायद हमारे फ़ोटोज़ का मिसयूज़ होगा, है ना, क्योंकि लोग आजकल का ज़माना ऐसा है, पता नहीं ना हमारे फ़ोन के साथ वो क्या करेगा। इसीलिए हमने सबसे पहले रिपोर्ट लिखाए, पुलिस स्टेशन गए हमने रिपोर्ट लिखाए। अब रिपोर्ट लिखाने के बाद वो लोग हमें बोल रहे हैं कि आज नहीं होगा, ठीक है, कल आओ आप, कुछ प्रोसेस होते होंगे आई थिंक उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के। तो उन्होंने बोले कि हम सुन रहे हैं आपकी बात, लेकिन हम रिपोर्ट कल लिखेंगे। तो ठीक है, अप्पी एहतिकाफ़ में बैठे हुए थे एक दिन के लिए। वो तो बहुत अच्छा हुआ गाइस कि अप्पी और तस्मिया एक ही दिन के लिए एहतिकाफ़ में बैठे थे, वरना मैं और भाई, मतलब मैं कैसे हैंडल करती वो तो पता नहीं, भाई ने तो फिर भी जैसे तैसे उस दिन का पूरा हैंडल किए ही थे। तो हम लोग रिपोर्ट लिखाए, दूसरे दिन उन्होंने रिपोर्ट ली है। अब वो बोल रहे हैं कि आपका फ़ोन मिल जाएगा, ठीक है। हमने सिम क्या किया गाइस, बंद कर दिए और वही नंबर से दूसरा सिम ले लिए। तो वो सिम तो बंद हो गया, लेकिन वो जब भी उस फ़ोन में सिम डालेगा, वो जो भी लिया, जो भी शख्सियत है वो मेरे हाथ से बचेंगी तो नहीं, उसको छोड़ूंगी तो नहीं मैं, क्योंकि भाई हमारा इतना प्यारा फ़ोन है गाइस वो, और वो हम उससे इतने ज़्यादा अटैच है इसीलिए क्योंकि देखो मेरे भाई की पहली पेमेंट से लिया हुआ वो फ़ोन है, ठीक है। आप चोरी कर रहे हो ना, बहुत गलत किया उसने, जो भी है। तो मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ ना। अच्छा हुआ अप्पी एहतिकाफ़ में एक ही दिन के लिए बैठे थे, अप्पी दूसरे दिन जब निकले तो अप्पी खुद गए, उन्होंने फटाफट से, अप्पी के नाम पर सिम है तो भाई अप्पी को लेकर गए और सिम वगैरह नया लेकर आए। और भाई ने रिपोर्ट भी लिखा दी है, क्योंकि हमारी फ़ोटो वगैरह है उसमें और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता उसको कोई गलत OTP आ जाता और वो कुछ गलत कर देता उसके साथ, तो वो ठीक नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किए कि हम जल्दी से वो सिम को बंद करेंगे और नया सिम लेंगे, उसी नंबर से लेंगे और हमारे पास चालू करेंगे। अब जैद भाई ने ये बोले कि फिर ब्लॉगिंग कैसे करोगे आप लोग, तो हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं ठीक है, खैर अभी डाल देते हैं। एक पोस्ट हमने लिख कर डाले थे कि हमारा फ़ोन चोरी हो गया, हम अभी ब्लॉग नहीं डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नया फ़ोन आ गया है, उसका ब्लॉग आपको जल्दी मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो ये है कि हम लोगों ने जैसे तैसे हमारा सारा सेटल कर लिए। अभी सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल है, घर पे भी नॉर्मल है, क्योंकि देखो अगर आपकी कोई मेन चीज़ आप जिससे अटैच हो वो चीज़ अगर घूमती है तो आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। मैं पूरी रात मैं पनीर लेकर आई हूँ, लेकिन सब्ज़ी कैसे बनाई वो सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद मेरा ये तक दिल नहीं था कि मैं कुछ भी कुकिंग करूँ। मैं ऐसा रोते रोते खाना बनाई हूँ ना उस दिन, मैं बता नहीं सकती। मैंने खाना बनाई और उसके बाद मैं फटाफट से ना गाइस सो गई। मैं जगी भी नहीं हूँ उस दिन, जगने की रात थी 27वीं, मैं जगी भी नहीं हूँ, मैं सो गई। उसकी टेंशन में थी कि मैं यार फ़ोन कैसे मिलेगा या मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये पुलिस वालों ने ये बोले कि नहीं मिल जाएगा आपका फ़ोन, वो जब भी उसमें सिम डालेगा नया आपको फ़ोन मिल जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपका फ़ोन मिल जाएगा। अब इतना ज़्यादा इस चीज़ें होती है इसमें, ये भी नहीं पता था मुझे। अब भाई ने जब वो फ़ोन को लॉक कर दिए, अब जब उसने फ़ोन कब खोला पता है गाइस, जब हम लोग सहरी वगैरह करके सो जाते हैं ना, तब उसने फ़ोन चालू किया था। और वो भी उसने 1 मिनट के लिए चालू किया, क्योंकि उसमें लॉक था, उसको लॉक खोलना आया नहीं। तो अब वो क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसको लॉक ही नहीं खोलना आया। तो उसने 1 ही मिनट के अंदर चालू किया और स्विच ऑफ भी कर दिया। मतलब 6:33 पे उसने फ़ोन ऑन किया और 6:35 पे फ़ोन ऑफ था। उसने कुछ किया ही नहीं, उसको कुछ आया ही नहीं करते, क्योंकि उसमें लॉक लगा दिए थे भाई ने। वो हम लोग बहुत ज़्यादा उसके शुक्रगुजार है भैया भाई के कि उन्होंने लॉक लगा दिया। और ये फीचर होते मुझे तो ये पता ही नहीं था, बहुत अच्छा हुआ कि उसमें लॉक लग गया। और हमारे कॉन्टैक्ट तो आ गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे मिल गए हैं, हमारे जो गूगल वगैरह पे जो फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं वो तो मिल गए हैं, लेकिन जो हमारा पर्सनल जो हमने फ़ोन में सारा है वो सारा चला गया, कुछ भी नहीं बचा। अम्मी का था जो मेन, मेरे को अफसोस उसका ही था कि यार मेरे अम्मी की जो यादें हैं, जो हमने हमारे अम्मी के साथ की हुई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उसी फ़ोन में थी, और वो जाना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है, ठीक है। अब ये ना गाइस, आज का 29वां रोज़ा है, शायद कल का आखिरी रोज़ा हो। आप लोग दुआ करिए हमारे लिए कि फ़ोन मिल जाए। देखो किसी की भी परेशानी में आप अगर उनके लिए बस दुआ भी कर दोगे ना हाथ उठा के, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस आप लोग हमारे लिए दुआ कर दो और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इंशाल्लाह से ना मैं आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हर को आपको मैं ना रिपोर्ट बताती हूँ, हम लोगों ने जो रिपोर्ट की है ना वो बताती हूँ मैं आपको। देखो गाइस ये रिपोर्ट है,
हमने रिपोर्ट कर दी है। मैं आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये शायद झूठ बोल रही है, इसलिए मैं आप लोगों को ये रिपोर्ट बता रही हूँ। रिपोर्ट भी की है हमने, तो देखते हैं अब आगे क्या शूट करेंगे। अब नया फ़ोन आ गया है तो इसके साथ हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, या ब्लॉग के साथ, या कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आऊँगी इंशाल्लाह। कोशिश तो यही है। अब कब तक हम हमारे दुख को पकड़ के रखेंगे? ज़िंदगी में गम और खुशी तो आती जाती रहती है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो शायद अल्लाह ताला ये मेरे साथ इम्तिहान ले रहे थे कि सोनू संभल जा, ये तेरे साथ मैं लास्ट टाइम कर रहा हूँ, आने वाली ज़िंदगी को थोड़ा सीरियसली ले। शायद हो सकता है इसलिए भी। तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अब यहाँ से थोड़ी सीरियस हो जाऊँ। बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस हो गई हूँ थोड़ी। फ़ोन मेरे हाथ से गिरता है गाइस, फ़ोन घूमता मेरे हाथ से, तो सोच लो आप मैं कितनी लापरवाह हो गई हूँ। तो अब मैंने तो डिसाइड कर ली हूँ कि मैं बिल्कुल भी अब लापरवाही नहीं दिखाऊंगी इंशाल्लाह से, और सारी चीज़ें ना ध्यान से करूँगी। मुझे भूलने की बहुत गंदी आदत है यार, और मुझे यही लग रहा था लास्ट मोमेंट तक कि मैंने ना डिक्की में डाली हूँ फ़ोन, और बाद में जब आलिया डिक्की चेक करी तो डिक्की में फ़ोन नहीं, उसके हाथ में को तो ये भी लग रहा था कि मैंने आलिया के ही हाथ में लास्ट टाइम देखी थी, उसके हाथ में भी नहीं। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ ये फ़ोन जाकर। इंशाल्लाह अगर मिल जाएगा तो आप दुआ करिए कि मिल जाए, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिलना। वो बहुत ज़्यादा हमारे से अटैच है वो फ़ोन। मैं बहुत उससे, मैं हम तीनों बहनें बहुत अटैच है, क्योंकि एक एक यादें उसमें। अब वो उसने रखा तो नहीं होगा, उसने सारा डाटा तो डिलीट मार ही दिया होगा। वो मैंने क्यों रखेगा भाई, क्यों किसी का वो डाटा वो अपने पास रखेगा या प्रूफ देगा कि हाँ ये तुम्हारा ही फ़ोन है। हाँ, लेकिन जब भी वो सिम डालेगा उसमें और वो ऑन करेगा ना, वो पकड़ा ज़रूर जाएगा गाइस। और रहने तो कुछ उसको बोलती नहीं हूँ, शायद उसकी इंटेंशन वो नहीं होंगी जो उसने कर दिया, या मैं कुछ और गलत समझ रही होंगी उसके बारे में। अगर वो ये व्लॉग देख रहा है तो मुझे ला कर दे दो फ़ोन, ठीक है। तो चलो मिलते हैं इंशाल्लाह से हम आपके साथ नए वीडियो में, या जो भी शूट करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब तो शूट करना ही है क्योंकि नया फ़ोन आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बार बार बोल रही हूँ, और आप लोग भी माशाल्लाह बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए हमारी साइड से, क्योंकि हमें नज़र नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना ख्याल रखिए, और अपना खुद का भी ख्याल रखिए, और अपने फ़ोन का भी ख्याल रखिए। आप लोगों के साथ भी हो सकता है ये दूध डेयरी वाला हादसा है भाई, किसी के भी साथ होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।